TI हीरो टू सुपर हीरो सीट 55 हो चुके थे। लगभग 15-20 सवाल और हैं और ये सवाल वही हैं जो अभी आसपास एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, कंसेप्ट वही है जो पहले आपको बता ही चुके हैं, खाली उसकी प्रैक्टिस करनी है। आज इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ ₹2 लाख इज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द अमाउंट ग्रो टू ₹2,66,200। ठीक है बच्चों, तो कह रहा है कितने साल बाद। आपको पता है ऐसे केस में करना है 26200 डिवाइड बाय 2 लाख। मुझे तो दिख रहा है कि ये 2 से कट के बनेगा 1331 और अपॉन में 1000 और 10% है तो 10 से ये पैसा 11 बन रहा है एक साल में, तो 3 साल में क्यूब हो रहा है ना। तो ये 3 आंसर आ गया। ऐसे हाफ ईयरली तो कुछ नहीं दे रखा ना, क्योंकि अगर हाफ ईयरली होता तो उसी के हिसाब से निकालते। नहीं दे रखा है तो आपको पता है कि दिस इज इक्वल टू 11/10 का क्यूब और ये होता है टाइम, है ना। ये आपको बताया हुआ है मैंने। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर आ गया 3। किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 57 करो फटाफट, 1 मिनट का टाइम है। क्या है बच्चों? कुछ आया क्या? नहीं आया? इस सर्टेन अमाउंट इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 15%, 15% है। कंपाउंडेड एनुअली अमाउंट्स टू ₹2645 इन 2 years 6 months। 2 साल और 6 महीने में कितना हो जाता है? 2645 हो जाता है। कह रहा है कि अमाउंट ही वो प्रिंसिपल बताना है क्या? कुछ दिया नहीं क्या? क्या बताना है? एक निश्चित राशि को 15% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करने पर राशि बढ़कर इतनी हो जाती है, तो प्रिंसिपल ही बताना होगा, ऑब्वियस सी बात है। फाइंड प्रिंसिपल, मूलधन ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखते हैं बच्चों, 15% होता है कितना? 3/20, तो 20 का क्यूब कर लें 8000। 8000 तो 15% हो गया कितना? 15 × 120, 1200। ये भी 1200 और ये कितना परसेंट लोगे? ये 6 महीने है ना, तो 15 का आधा 7.5, 600 हो गया। तो ये 1200, 15 12 180, ये आ गया 2400, 2580। 2580 का 3/40 है ना, 7.5%। तो ये काटोगे, 0 से 0 गई, 4 से कटेगा नहीं बट 2 से कटेगा। 2 12 9, 3 निम 27, 3 दूनी 6, 2 8, 3 एक कम 3/2, यानी हो गया 193.5, है ना। तो 1200, 1200, 2400, 600, 3000।
3,200, 3200, 3300, 3300 कुछ आ जाएगा ये, 0.5 आएगा। ये आ गया 3, 9 और 8, 17। ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है क्या? नहीं, 8 और 3 11, इन दोनों को जोड़ के, मतलब इसकी वैल्यू आ गई ये 3373.5। और इसमें अगर ये जोड़ देंगे 8 और 3 11, 11,373.5, तो इसकी वैल्यू दे रखी है 2645, और 8,000 की वैल्यू आपको निकालनी है। यानी 2645 डिवाइड बाय 11,373.5 और गुना में 8,000। ठीक है, काटो पीटो आंसर पाओ। अब ये देखो जी, पहले 5 से काटते हैं क्या? 5 दूनी 10, 1, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, और 5 दूनी 10। अब 7 7 14, 4 18, 4 22, 9 7 16, और 16 में से 6 गया 10, 11 से भी नहीं कट रहा है। डिजिटल सम लगा के देखें, ये हो गया आपके पास 7 7 14, 4 18, 18 और 4 22, तो 4 आ गया, तो गुना 4 7, सॉरी 4 सत्ते 28 ना, तो नीचे 1 बन गया डिजिटल सम, और ऊपर 7 दूनी 14 यानी 5, 5 8 40 यानी 4, 4 और ये 8, 4 8 32, 5 आ गया। 5 कहाँ पे है भाई? नहीं है, तो ये पॉइंटों में तो नहीं है कहीं। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, 2000 आना चाहिए, क्योंकि देखो 2645 है ना, 2800 नहीं हो सकता, और ये दोनों बहुत पास में है, 15% पे 2.5 साल पे, तो ये आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन से तो खड़का देंगे सीधा। ठीक है, और ऐसे जाएंगे तो ये पॉइंटों में आएगा, है ना, तो ये लगभग आपका 2000 आएगा। डिजिटल सम भी नहीं लग रहा है क्योंकि कट नहीं रहा है। और या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं कि पी प्रिंसिपल है, मेथड नंबर 2, पी प्रिंसिपल है, इसके ऊपर 15%, 23/20, अगले बार भी 23/20, और 6 महीने के लिए 3/40 होता है ना, तो 43/40 बराबर है 2645, है ना। और इसको सोल्व करेंगे। अब ये क्या 23 से कट रहा है? 23 एकम 23, 3, 23 एकम 23, 11, कट तो रहा है। इसको काटोगे अगर 1 1 5, 23 पंजे 115, अभी 43 से भाग करना पड़ेगा। देयरफॉर पी की वैल्यू आ जाएगी 5 दूनी 10, 3 जीरो ये पहले से ही है ना, 1 2 3 जीरो है, और 5 दूनी 10, और 4 दूनी 8, 16 कैसे बन जाएगा? अरे भाई 5 दूनी 10 भी तो हो गया, अपॉन 43। ठीक है, अब ये जैसे देखो 4 दूनी 8, है ना। अब ऑब्वियस सी बात है 2000 से छोटा होगा, है ना। दिस वैल्यू इज लेस देन 2000, therefore p is approximately 2000। इसको, इस मेथड को मैं ऐसे सेपरेट कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका मेथड नंबर 2 हो गया। लेकिन सबसे बेटर मेथड है बाई ऑप्शन जाओ, क्योंकि आपको दिख रहा है कि अमाउंट है 2645, और प्रिंसिपल निकालना है 15%, 2.5 साल, तो भाई इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। और 2600 पे तो
थोड़ा सा भी अगर 2-3% भी होगा तो भी ये 2645 बन जाएगा 1-1.5 साल में ही। 2500 पे भी नहीं होगा, क्योंकि 2.5 साल है और 15% है। 15% तो देखो, 2000 का 15% भी 300 आता है। तो 2500 प्लस 2500 का 15% तो और ज़्यादा 375 आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है वो 2645 क्रॉस कर जाएगा। तो 2000 ही एक वैलिड ऑप्शन दे रखा है। और ये देखो अभी रिसेंट में पूछा गया है, बिल्कुल जस्ट ताज़ा ताज़ा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन ट्री डायग्राम से या है ना इनिशियल फाइनल से फॉर्मूले से बहुत मुश्किल हो रहा था, कैलकुलेशन में तकलीफ हो रही थी, वहाँ पे ऑप्शन एसएससी ने ऐसे दे दिए कि भाई आप ऑप्शन के साथ खेलो और आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको एक कहानी समझ में आई होगी। 58 नंबर सवाल की तरफ चलो, शाबाश, इसको करके दिखाओ। And the CI for rupees 8,000 at 9% per annum for 1 years 8 months compounded annually। तो ये 9% होगा बच्चों, 8 निमा 72, 720। और ये आपको पता है 8 महीने के लिए 2/3 6%, 8×6 = 48 कर सकते हैं। और 72 का 6 गुना 432 यानी 43.2। ठीक है, और आपको कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, इसका जोड़ निकालना है। 700 500 1200 1243.2 है ना। तो ये बिल्कुल आसान पूछ लिया, 25 में ही पूछा था, है ना। नेक्स्ट, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड एंड थर्ड ईयर ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल एट कंपाउंड इंटरेस्ट इज इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली। अब ये तो बहुत आसान है, फटाफट उड़ाओ इसको, है ना, सीधा ही दिख रहा है। ये ब्याज कितना आया है 1100, और कितने पर आया है 11,000 पे, गुना में 100। बताओ ये कोई सवाल है। अब ये इतने आसान सवाल एसएससी ने पूछे हैं तो क्या ही मजा। ये करो डबल है 3 गुना 3 साल में, तो 64 गुना बताना है फटाफट। 18 डबल है 2 की पावर 1 है 3 साल में, आपको चाहिए 2 की पावर कितनी 6। तो मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी ना, इसकी मल्टीप्लाई इस पावर में, तो 6×3 = 18 आपका आंसर आ गया। या फिर वही डबल हुई 3 में, 2 की पावर 2 6 में, 2 की पावर 3 9 में, यूं यूं करके चलता जाएगा। ठीक है, तो बड़े के लिए ये थोड़ी ट्रिक जो है सक्सेसफुल हो जाती है। चलें आगे। 61 24,000 पर 20% 9 महीने क्वार्टरली। बताओ जी क्वार्टरली कितना है।
क्या है बच्चे? डी 24,000। और बात कह रहा है कि 9 मंथ्स क्वार्टरली। तो आपको पता है क्वार्टरली में रेट हो जाता है 1/4, यानी 20% का 1/4 कितना आ गया? 5%। और टाइम हो जाता है 4 गुना, 36 महीने, मंथ्स, यानी कि 3 साल। 3 साल 5%, 5 5 5, 24 पंजे 120, 1200 1200 1200, 1200 का 5% हो गया 3600 प्लस आएगा, है ना? बिल्कुल सही है। 12 पंजे 60, ठीक है। और ये आ गया 2460, 2460 का 5%, 246 का। 246 कहाँ से आया भाई? अरे कैसा आदमी है? 2400 5%, 5 6 30, 3 5 चौके 20, 3 23, और 5 दूनी 10, और 2 12। तो ये आप देखेंगे टोटल जो सीआई है 3600, 3800, 3800, और 6 और 1 7, 3700, नहीं 3600, 200, 3800 बन रहा है। तो 5 6 30, 3 5 चौके 20, 3 23, 2 5 दूनी 10, 2 12। अच्छा 12 है, ये 21 कर दिया। कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। तो आ गया 3783। कोई डाउट? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे भी दिख रहा है कि भाई ये 2400, 5%, 1200, 12, ये 3600, एक ही ऑप्शन है। तो इसलिए आप जब कैलकुलेशन कर रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान आपका इधर भी होना चाहिए, ठीक है? ये काफ़ी आपके लिए चीज़ें आसान करेगा। 62 करें, शाबाश। 6000, 3 साल, 5% पर एनम। हाउ मच विल महेश गेट मैच्योरिटी ऑफ द फिक्स डिपॉजिट? ठीक है, तो 6000, 3%, 5% है ना? तो 21/20 गुना 21/20 गुना 21/20, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। 0 0 0 से 3 0 गई, 2 तिया 6। अब करना पड़ेगा डिवाइड। ये होता है 441, 92 61, हाँ 92 61 की गुना 3 में, 3 1 कम 3, 3 6 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 निमा 27, इसके बटे 4, 4 6 24, 4 निमा 36, 4 चौके 16, 4 पंजे 20 पॉइंट। ओ भाई, क्या क्लोज ऑप्शन दिए है ना? 3/4 है क्या? 7/7 5 है ना? कोई डाउट? चलें आगे। हम्म हम्म। गेट पर मंथ बोला है क्या?
मैं इस ये पीएम लिखा है ना, अमाउंट ऑफ रुपीज दिस इन ए फिक्स स्कीम फॉर 3 years एट ए सीआई रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक है, प्रतिमाह नहीं होगी ये वैसे ही है। फिक्स डिपॉजिट से कितना मैच्योरिटी, मैच्योरिटी प्रतिमाह नहीं होती कभी भी, ये पीएम गलत लिखा है। ठीक है, हाँ, कोई बात नहीं, ये काट लेना, ये सारे मेरे को बता देना, इनके ना टाइपिंग मिस्टेक्स ठीक करवा देंगे इसमें जो जो भी थी इस चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, शाबाश। 63, what is CI on a sum of rupees this at 12% every 8 months, अप्रोक्सीमेटली बताना है, फटाफट बताओ, शाबाश। What is the compound interest on a sum of rupees 47500, 47,500 पे CI निकालना है। 12% फॉर ए कंपाउंडेड एवरी 8 मंथ्स, 8 महीने का मतलब है 2/3, रेट जो है 2/3 हो जाएगा, 8% हो गया। टाइम जो है, टाइम 2 साल है, 12 कितने, 2 साल, 3/2, 2 साल हो, 3 साल हो जाएगा, टाइम और रेट। ठीक है बच्चों, या तो 8% निकाल लो, या 4800 का 108/100, 108/100 फिर वो माइनस करना पड़ेगा, तो यहीं से निकाल लो। 8%, 8% और 8%, 47,500 का 8%, 8×5 = 40, 4, 8×7 = 56 और 4 = 60, 6, 8 × 32 और 6 = 38। ये है भाई, हाँ। वैसे भी देखो देखो, 400, 800, 3200 और 75 चौके 300 होता है, तो डबल 600, 3200, 600, 3800, ये आ गया। देखते हैं इसका 8%, 8 8 64, 6, 8 3 24, 6 30। ठीक है, इस पे 304 आया तो इस पे भी 304 आएगा, वो वाला ट्री डायग्राम बना दें। ये इस पे 304 यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, फिर इस पे भी 304 आएगा, है ना। और इस पे जो है 8%, 8 चौके 32 और 8 तिया 24, है ना, इतना ही आएगा। तो ये देख लो, आपके पास CI पूछा है। ऐसे जब डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन हो तो ये वाला ट्री डायग्राम भी आप बना सकते हो। इसके ऊपर ब्याज दूसरे साल भी मिलेगा और तीसरे साल भी, इसके ऊपर ब्याज खाली तीसरे साल, इसके ऊपर ब्याज भी खाली तीसरे साल। ठीक है, हाँ टोटल ही कर रहे हैं भाई, 38 का 3 गुना, तो ये हो गया 114 होता है ना, 11,400, 11,400 में 300 तिया 900, 900 ऐड कर पहले, 114 में 9 जोड़ दे, 200, 123, 12,300, 12,300 और ये समथिंग है क्या, है ना, दिख ही रहा है, तो ये आ गया 12,324 और 12,36.32, यही आ रहा है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 64 करो, शाबाश। x 10%, 3x 5%, 2 साल, दोनों का CSI का डिफरेंस है, तो x की वैल्यू बतानी है।
हाँ जी। X is invested at 10% SI and 3x at 5% CI for 2 years। ठीक है। X रुपए पर 10% 2 साल, क्या ब्याज इतना आएगा? PRT बटा 100, सिंपल है ना। और CI कितना है? CI है 3x, 3x पर 2 साल 5% के हिसाब से। तो ऐसे कर सकते हैं 21/20 गुना 21/20 और माइनस 3x, क्योंकि तो अमाउंट है, अमाउंट में से प्रिंसिपल, मिश्रधन माइनस मूलधन, ये चक्रवर्ती ब्याज, ये साधारण ब्याज, इसका अंतर कितना है? 430। x की वैल्यू बतानी है, सीधा सीधा सवाल है, उड़ा देंगे। दूसरा तरीका था, आप ऑप्शन उठा के कर सकते थे। ठीक है, चलो जी करते हैं। तो x तो सब में कॉमन है, तो सब में कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है। देखते हैं क्या बचा। तो आप कहोगे जी 21 होता है 441, और ये 3 बार कॉमन है, तो 441 में से 400 घटेगा, 41 बचा। 41 का 3 गुना 123/400, और माइनस करोगे 20/100, या 400 करोगे, 4 से गुना इधर, 4 से गुना इधर, ऊपर 80 आ गया, और बराबर 430। आपको दिख रहा है इधर भी 43 है, इधर भी 43 है, कट गया। ये कैलकुलेशन करने की ट्रिक्स है ना, क्योंकि आपको पता है फिर एलसीएम लेते फिरोगे। इससे बेटर यहाँ भी 400 बना लो, यहाँ भी 400 बना लो, इजी रह जाएगा। तो x की वैल्यू आप देखो, यहाँ पे देखो 43 से 43 कट गया। कुछ बच्चे कहते हैं सर स्टेप आप मिस कर देते हो, तो अपन एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं। ऊपर वाला भी लिखूँ क्या, ये वाली कैलकुलेशन का? नहीं, लो काटो, x की वैल्यू कितनी आ गई? 4000। दूसरा तरीका था, ऑप्शन उठा उठा के देखते, जिससे 430 आ गया अंतर, वही आपका आंसर था। ठीक है, सवाल नंबर 65 करो, शाबाश। क्या कह रहे हो? टिक लगा दिया मक्खी ने? यही है क्या आंसर? ऑप्शन तो पास पास है। 10% पर ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली, 18 मंथ के लिए, अमाउंट इतना है। हाफ ईयरली में रेट क्या हो जाएगा? 5%, 1/20, टाइम 18 महीने, 18 महीने का डबल 36, 36 महीने 3 साल, यानी 8000 मान लें। 8, 3 साल, 1/20 करोगे, 1/20 किया 400, 400, 400, 1/20 किया 20, और ये 41। ठीक है, ये आ गया 4×3=1261, 800, 8000 और 1261, 9261 आ गया क्या? 9261। या डायरेक्ट कर सकते थे ना, कि 21/20 बन जाता, उसका क्यूब हो जाता है ना, 8000 से 9261। वैसा भी कर सकते हो, अगर आपको क्यूब वगैरह याद है तो जल्दी हो जाएगा, कि 20 के क्यूब से हो जाएगा 21 का क्यूब 3 साल में। ठीक है, 9261 की वैल्यू दे रखी है 64,827, 7 बार जाएगा, क्योंकि आपको यूनिट डिजिट पता है।
7 निमा 63 भी बन रहा है। तो सम इन्वेस्टेड 8,000, 8,756। कोई डाउट? नहीं, ऐसे सवाल आए तो काफ़ी आसान हो जाती हैं चीज़ें आपके लिए। ये करो, शाबाश। 4, 5, 6% फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स। चलो जी, 3 अलग अलग रेट वाला आ गया, करो फटाफट। हाँ हाँ, सीधा कर दो, चाहे 15,000 पे 26/25, 21/20 और 53/50। मल्टीपल देख लो, कुछ बन रहा है तो। अगर ये अप्रोक्सीमेट नहीं है तो कर सकते हो, बहुत क्लोज है तो वो मल्टीपल तो मिल जाएगा। 2380.8, 2380.6, डेफिनेटली बहुत क्लोज है। पंद्रह हजार है ना, 4% कितना हो गया? 1/25, 26/25। फिर है 5%, 21/20, 6%, 53/50। ये वैल्यू इस, अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ये भी तो है। तो माइनस करोगे, -15,000, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे निकालना चाहते हो ऐसे निकाल लो, ये कैलकुलेशन कर लेना, यही आपका आंसर है। मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 देख लो। 4% होता है 1/25, 5% 1/20 और 6% 53/3 हाँ, 3/50। तो नीचे देख लो, 15,000 भी लिख सकते हैं, कि 15,000 का ही निकाल लो, बाद में इक्वेट करते फिरोगे नहीं तो, है ना। 1/25 600, 1/20 750, 3/50 900, 600 का करोगे 1/20, 1/20 करोगे तो 30, 600 700 1300, 1380, 1380 का 3/50, 82.8। तो इन तीनों का जो जोड़ है वही आपका क्या होगा? आंसर। तो आ गया 6 7 13, 9 13 और 9 22, 22 और 50 और 30 80, 80 और 80 160, 162.8 जोड़ देंगे। वैसे भी 62.8 एक में ही है ना। 0.8 भी एक में है क्या? नहीं, बट 2.8, 2.8 एक में ही है। तो 2362.8 आपका आंसर आ जाएगा। ये भी आएगा 2362.8। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। को डाउट? चलें आगे, कुछ पूछना चाहते हो जनाब? हाँ हाँ, तो ये है ना भाई, 50 और 30 80, 80 और 82 160.8। तो खाली इसको देख रहा है कि ये 82.8। हाँ, 82.6 पे ही लगा देता तो 82 देख के। ये करो, शाबाश।
1,35,000 इतना बोरो किया मिस्टर कालरा ने, 12% रेट था, कंपाउंडेड एनुअली, then how much amount will he have to make after 2 years and 3 months to settle the account? है तो 1,35,000 है, 12%, तो 12, इसका 10% ही 13,500 हो रहा है, लगभग 15,000 हो जाएगा। तो 15 और 15 30 तो सीधा सीधा जुड़ेगा ही, तो 1,65 तो आएगा, तो ये भी जाएगा और ये भी जाएगा, ये दो बच जाएगा, लेकिन दोनों भी बहुत क्लोज है ना भाई, है कि नहीं? लेकिन वही है कि पॉइंटों में आएगा। अब अगर ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं है तब तो ये होगा, बट अप्रोक्सीमेट कहीं लिख भी नहीं रखा, लेकिन कई बार ना लिख के भी अप्रोक्सीमेट दे देता है, तो करना तो चाहिए आपको। अगर बिल्कुल टाइम नहीं है तो ये मार दो, नहीं तो आप करके जाओ। 112/100 करें क्या? 112 हो गया आपका कितना, 3/25, तो 28/25 गुना 28/25, और 3 महीने, 3 महीने यानी कि 1/4, रेट 3% हो गया। 3% बोले तो 103/100, ये गुना करनी पड़ेगी आपको, ट्री डायग्राम से जल्दी हो जाएगा। तो एक तो ये मेथड नंबर 1 लिख देते हैं फिर भी। मेथड नंबर 2, 12%, 12% हो गया जी आपका कितना, 1,35,000 का, ये 12%, ये भी 12%, और ये यहाँ 3%, क्योंकि 3 महीने की बात हो रही है। 12 महीने का 12% है, तो 3 महीने का 3% वैसे भी कह सकते हो। 12×5 = 60, 6, 12×3 = 36, 6 42, 12 कम 12 4 16, ये भी 16,200, और ये इसका 1/4 होगा, तो 4050 है ना, ठीक है। इसका 12%, 12 दूनी 24, और 12 छिके 72, और 2 74, 12×7 = 19। अब इसको जोड़ो, 16 16 32, 32 400, 32 400, और एक 33 400, और 33 400 944 में जोड़ोगे तो 44, 9 4 13, 5 3, ये आ गया ना। और तेरी क्या था, 35 344, ये आ गया 35 344, ये पूरा। और इसका निकालना है अपने को 3%, तो 3 चौके 12, और 3 चौके 12, और एक 13, लास्ट में 3 2 दिखाई दिया तो मार सकते हो, है ना। 13, 3 3 9 और 1 10, 1 3 5 15, और 1 16, 3 3 9 और 1 10। तो अब ये आगे आपके पास आ गया टोटल क्या, सी आई, आपसे सी आई पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है ना भाई। देन हाउ मच अमाउंट ही विल हैव टू पे बैक, उसे कितनी राशि की आवश्यकता होगी चुकाने के लिए, तो अमाउंट पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको 1,35,000 में जोड़ देंगे, तो ये कितना आया भाई, 39,000, 39,424.32 बन गया क्या ये सारा, है ना। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, करो शाबाश। थोड़े से कैलकुलेटिव सवाल हैं और कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन तो कोई दिक्कत नहीं है, हो तो हमें और ज़्यादा मजबूत करती है, कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए, कैलकुलेशन अच्छी हो जाती है।
पी आया क्या? 2 साल में इतना, 3 साल में इतना, CI एनुअली, डबल सम, सेम स्कीम 2 साल, अमाउंट कितना होगा? ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक ब्याज कितना आया है? 4 0, 9 में से 8 गया 1, 13 में से 3 में से 3 गया 0, 4 में से 3 गया 1, 10,140 आया है। और ये ब्याज कितने पर आया है? 33,800 पे आया है। 1 साल में है ना, गुना 100, क्योंकि 2 साल से 3 साल हुआ है तो 1 साल हुआ है। 1 साल में इतना ब्याज आया, इन दोनों का अंतर जो है वो ब्याज होगा इतने रुपए। ठीक है, तो ये आ जाएगा रेट। कोई डाउट? तो रेट आपका आ गया जी, ये काटोगे तो 3 पे कट रहा है, 3 8 24 है ना, तो 3% रेट आ गया, 30% सॉरी है ना, 30%, ये पूरा काट दो, 30% रेट आ गया। और कह रहा है डबल द सम, अब सम निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब 30% रेट है तो 2 साल में 30 प्लस 30 प्लस 30 गुना 30/100, 2 साल का इक्विवेलेंट रेट होगा ना ये, इक्विवेलेंट रेट फॉर 2 ईयर्स। तो आप कहोगे 30 इंटू 30/100, यानी हो गया 69%। ठीक है, और 169% की वैल्यू जो है ये दे रखी है 338,000, तो 100% कितना आ जाएगा? डबल है क्या? 20,000 आ गया। 20,000 पे 20,000 का 2 गुना डबल इन्वेस्ट किया गया है, यानी इन्वेस्ट किया गया है 40,000 रुपया 2 साल के लिए, है ना। और अमाउंट पूछ रहा है। अब देखो ये बात कंपाउंड इंटरेस्ट की थी तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही होना चाहिए। तो रेट कितना है? 30%। 30% इसका या तो सीधा कर दो 169/100 कर दें, ये 40,000 है ही, 2 साल में हमें पता है 69% ब्याज आएगा, तो अमाउंट 169/100 हो जाएगा। 4 निमा 36, 676 है क्या? 16 जो कि 64 होता है ना, 64 3 67, तो ये आपका आंसर आ गया। कोई डाउट? चलें आगे। तो पहले इक्विवेलेंट रेट निकाल लिया तो इससे थोड़ा और इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, शाबाश। पीछे करूँ ले? हम्म, ना ऐसा कुछ नहीं है। 33,800 और डबल आ रहा है वो अलग चीज़ है। बट ऐसा कोई लॉजिक नहीं है इसका। लेकिन हाँ यार, ये चीज़ हो सकती है बिल्कुल यार, ये क्यों नहीं हो सकता? देखो, क्योंकि सेम स्कीम है, यानी सेम रेट है, सेम टाइम है 2 साल, तो कोई सम इतना हो जा रहा है 33,800, तो अगर प्रिंसिपल डबल करेंगे बाकी सारी चीज़ सेम रखते हैं तो अमाउंट भी तो डबल होना चाहिए। यस, होना चाहिए। 33,800 का डबल, ये आपका मेथड नंबर 2 हो गया है ना। हाँ, बिल्कुल लॉजिकल है कि कोई पैसा था वो 2 साल में इतना हुआ है, रेट हमें पता नहीं क्या है, और अगर खाली उस पैसे को सम को डबल किया तो अमाउंट भी तो डबल ही होगा, क्योंकि रेट टाइम सेम है ना। ये फॉर्मूला भी क्या बोलता है? P × 1 + R/100 पी को 2P किया तो अमाउंट ए से 2A हो गया, है ना। वेरी गुड, 69 करो, शाबाश। किलोज किलोज है तो करना भाई, किलोज किलोज से क्या है, CD करके बताओ, C दे दो।
10% जो है इज इक्वल टू x% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? आपको पता है भाई ये तो हो नहीं सकते दोनों, है ना, क्योंकि 6 6 12 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, 10 से ज़्यादा हो जाएगा ना। बेसिकली ये है कि x प्लस x गुना x बटे 100 की वैल्यू है 10, यही बात है। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, हाफ ईयरली तो है और क्या है ये। हाफ ईयरली रेट अगर x है तो एनुअल रेट यही हो गया ना, 10 है। कैपिटल x स्मॉल x एक ही बात है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपको ये दे रखी है। अब आपको निकालना है कि x की वैल्यू क्या है। तो इसको रख सकते हैं x का स्क्वायर, और ये कितना हो गया 200x प्लस 200x और माइनस 1000 बराबर 0। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने के लिए क्या फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, यानी x की वैल्यू आ गई माइनस का 100, और माइनस तो होगा नहीं, प्लस ही होगा। प्लस मैंने 2 से काट दिया ना, ये भी काट दूंगा, ये 44,000 बन रहा है क्या। तो 44,000 तो 440 गुना 10 या 40 गुना 110, ये बनेगा 44,000 है ना। तो इसको लिख सकता हूँ 400 गुना 110, ठीक है। तो 400 का तो 20 आ गया, 20 बटे 2 10 आ गया, तो रूट 110 गुना 10, तो 10 रूट 110 आ गया। ये आंसर आना चाहिए। अब अब रूट 110 ही निकालना पड़ेगा। अब देखोगे अगर क्लोज है तो निकालना ही पड़ेगा। रूट 110 कैसे निकालते हो, ये 2 और ये 1, तो एक कम एक प्लस ये वाला 1 2, फिर ये कितना बचा है 10 बचा है, ठीक है। नीचे 10 आएगा ना, और अब कुछ आ नहीं रहा तो पॉइंट, फिर 2 जीरो और उतार दोगे, ठीक है। 2 जीरो उतरती हैं सीधी इसमें, ठीक है, मेथड ये बोलता है। फिर ये यहाँ पे लेकिन पता है क्या है, एक सेकंड, जीरो भी तो आएगा, है ना। फिर 10 बचा, 10 बचते ही हमने उतार दिया, 10 पे जा नहीं रहा है ना। एक सेकंड, 10 आएगा ये, 10 पॉइंट, हाँ। तो ये आ गया 1 1 2 20 और 4 से करना पड़ेगा, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 208। ये कितना बचा 184,000। 8 पे जाएगा क्या, 8 8 64, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 9 8 9 अगर 9 से करते हो तो नहीं जाएगा, 8 से ही जाएगा, हाँ। तो ये आ गया आपके पास, हाँ अब दिख रहा है आंसर, -100 प्लस ये 10.48 रख दूँ इसकी जगह, तो आ जाएगा गुना 10 कर दूंगा तो 104.8, यानी x की वैल्यू आ गई 4.88%, ठीक है। तो इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ हुआ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता होगा कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे। x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया है, ठीक है। a की वैल्यू 1 थी, b की 200, c की -1000। एक सेकेंड, और उसके बाद में x की वैल्यू ये आ गई, फिर रूट 110 निकालना था। अब रूट निकालने का तरीका मैंने बताया कि दो इधर वाले 2 लेंगे और फिर जो बच गया 1, तो यहाँ पे 1 1 कम 1 ऐसा रखने हैं, 2 दूनी 4,
अगर यहाँ 4 होता तो 2 दूनी 4, 9 होता तो 3 तिया 9, 10 होता तो भी 3 तिया 9, ठीक है। एक तरह स्क्वायर लेंगे, एक एक कम एक ले लिया, फिर ये वाला एक यहाँ जोड़ दिया, तो 1 + 1 2 हो गया, फिर बचा ये कितना 10। अब 10 बच गया लेकिन कुछ आ नहीं रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि पॉइंट लगा दिया, क्योंकि 10 जीरो तो जीरो ही होता है, पॉइंट लगाते ही 2 जीरो उतर गई। तो 204 गुना 4 816, फिर ये बचा, हमने देखा 10.48 आ गया। 10.48 यहाँ रखा तो 4.88 आ गया, ठीक है। अब अपने पास ये, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ कि हम इसको 4.5 मान लेते हैं, है ना। नहीं, एक काम कर सकते हैं कि हम इसको डी ऑप्शन लेके चलते हैं, क्योंकि ये दो तो हमारे कट गए सीधे सीधे। अगर डी ऑप्शन लेके चलूँ मैं तो 4.5 + 4.5 + 4.5 गुना 4.5/100 बनेगा। तो ये 9 प्लस अब 45 का स्क्वायर, यानी कि आ गया 25 और 20, ये आ जाएगा, है ना। तो ये पॉइंट पॉइंट ये पॉइंट 2 आएगा क्या? हाँ, ये आ जाएगा। तो 9.2025 आ गया, और आना क्या चाहिए 10। तो 0.55 से ज़्यादा होगा तभी 10 आ सकता है, ठीक है। तो इसको 4.9 लेके कर सकते हो, तो आपका लगभग 10। 4.8 भी ले लोगे, 4.8 ले लोगे तो 9.89 के आसपास आ जाएगा, 9.8 आ रहा है। और 4.9 ले लोगे तो 10 से जस्ट क्रॉस करेगा। तो ये तरीका बेटर है कि आप दोनों में से बाई ऑप्शन जाओ, ऐसे जाओगे तो आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन, सेकंड मेथड क्या हो गया? बाई ऑप्शन, मेथड नंबर 2। तो ये आपका गलत हो गया, और इससे जाओगे तो आपका सही हो जाएगा। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 70 करें, शाबाश। इंस्टॉलमेंट का आ गया, फटाफट करो। होगा, उठा दो उसको। अच्छा, कोई नहीं, आता हूँ मैं। Mobile phone is available for rupees this in cash and this as a down payment and 3 equal annual installments। सी आ गया क्या? शॉपकीपर 10% का रेट दे रहा है, कंपाउंडेड एनुअली ईच परसेंट, ईच इंस्टॉलमेंट 10% आ गया, 1/10, 10 से 11, 10 गुना 10 से 11 गुना 11, 10 गुना 10 गुना 10 से 11 गुना 11 गुना 11। तो इधर भी 11 से गुना, इधर भी 11 से गुना, इधर भी 11 से गुना। तो ये आ गया 1331, ये आ गया 1000, ये आ गया 1100, और ये आ गया 1210। तो क्या हो गया? ज़रूरत नहीं है, चलो देखते हैं। अब कह रहा है कि आपको ईच इंस्टॉलमेंट निकालनी है, इतने का कैश में था, 3100 की डाउन पेमेंट कर दी, तो 16,550 बच गया। ये 16,550 इसी के बराबर है, है? हाँ हाँ, तो ये 16,550 के बराबर है,
क्योंकि ये प्रिंसिपल है, ये भी प्रिंसिपल है, इस पर कोई ब्याज नहीं लगाया। तो एक की वैल्यू आ गई 50 और 1331 की वैल्यू पूछ रहा है, एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू पूछ रहा है। तो 50 से गुना कर देंगे, 5 या 15, 5 है, अच्छा हाँ 5 है, ठीक है। एक की वैल्यू 5 आ गई है ना। तो ये आ गई 1331 की गुना 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15 16, 5 एकम 5 और एक 6, 66 55। कोई डाउट? इजी था बिल्कुल, 25 में आया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन करो, शाबाश फटाफट। ये है कि बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली हमने, है ना, और कैलकुलेटिव क्वेश्चंस की भी कर ली। हाँ, अब इसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन फंसेगा ना तो फिर भाई मेरी जवाबदेही नहीं है, कोई मतलब थोड़ी बनता है। इतने सवाल कर लिए, इतनी कैलकुलेशन कर ली, एक ही टाइप के बहुत सारे सवाल, बहुत भयंकर प्रैक्टिस हो गई। अभी ऑप्शन दूर दूर हैं। 35,000 का लोन है, 10% है, 2 साल में है। तो आपको दिख नहीं रहा क्या? सीधा सीधा दिख रहा है। देखो 35,000 का लोन चुकाना है ना, तो 10% लगाओगे 2 साल के लिए, तो 21% इसका ब्याज मिलेगा, है ना। तो लगभग 41,000 रुपये देने पड़ेंगे। 41,000 रुपये देने पड़ेंगे, तो यही आंसर आ गया। एक इंस्टॉलमेंट 20,000 के। ये हो नहीं सकता, क्योंकि 10,000 की दोगे तो 10 दूनी 20,000 रुपये दे पाओगे, 30 की दोगे तो 60 देने पड़ेंगे। 10% है, इतना ब्याज थोड़ी आएगा 2 साल में। 40,000 की इंस्टॉलमेंट हो ही नहीं सकती। ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू पूछ रहा है, तो बाई ऑप्शन उड़ा दिया सीधा, ठीक है। और वैसे करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 10% 1/10 होता है, 10 से 11, और 10 गुना 10 से 11 गुना 11, तो मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, 110 हो गया और ये 100 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया 100, 210, 210 की वैल्यू है 35,000, और आपसे पूछ रहा है 121 की वैल्यू कितनी है। तो 35,000 बटे 210 गुना 121, तो फटाफट उड़ा देंगे। आप 11 का मल्टीपल भी देख सकते हो, है ना, वो भी चलेगा। 0 7 या 21, 7 5 35, और नहीं कट रहा क्या? कट नहीं रहा है ना। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 5 एकम 5 और एक 6 बटे 3, तो 20,000, और 500 बटे 3 करोगे तो लगभग 167, ठीक है। हाँ 166.6, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। बाकी ये सब ड्रामा करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं एसएससी ने कि आप इसको उड़ा सकते हो, ठीक है। तो बच्चों, सीआई की बहुत सारी प्रैक्टिस हम लोगों ने कर ली है। सारे सवाल जो भी आसपास अभी के आए हैं 25-25 में, जहाँ भी जिस भी एग्ज़ाम में पूछे गए थे अपन ने सारे डाल दिए थे। और अच्छे अच्छे सवाल, कैलकुलेटिव सवाल जो एसएससी ने पूछे थे पिछले सालों में, वो भी कर लिए हैं। अब इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्लस आपके जो मॉक टेस्ट आते जाएंगे उसमें आपको और सवाल मिलते जाएंगे, बस वो करते जाना है। आपका ऐसा ही सीआई बहुत शानदार हो जाएगा। आपने देखा कुल मिला के 5-6 कंसेप्ट है, बस वही करते जाना है। थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन को करते जाना है, आपकी बात बन जाएगी। मिलते हैं कल टीएसटी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।